हेलो एवरीवन, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन को ही कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का 6 क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पे पढ़ाया जा चुका है। ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में ही सेकंड प्रॉपर्टी जो बताते, पहला तो बताए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, जो प्रीवियस कल के वीडियो में उसको कंप्लीट किए। आज बात कर रहे थे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन और फिर बात करेंगे हम लोग रिएक्शन विथ मेटल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी में मतलब रिमूवल। रिमूवल किसका होता है इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और क्या होता है, हेलोजन एटम। हाइड्रोजन और हेलोजन को एलिमिनेट किया जाता है, ये दोनों हटता है मतलब एलिमिनेट होता है और एल्कीन का प्रिपरेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन किस चीज का होता है, एल्कीन का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्हेन हेलो एल्केन्स विथ बीटा हाइड्रोजन, अब बीटा हाइड्रोजन हीटेड विथ अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and elimination of halogen atom from alpha carbon। अब ये क्या है, कार्बन अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, बीटा कार्बन किसको बोलते हैं, तो जान लीजिए। अब देखिए हेलो एल्केन में जिस कार्बन पर हेलोजन एटम होता है, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा कार्बन पर जो भी हेलोजन एटम जो भी होता है, क्या कहते हैं, जैसे देखिए जो हाइड्रोजन होता है वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, एलिमिनेट होता है, और अल्फा कार्बन से क्या एलिमिनेट होता है, हेलोजन एटम एलिमिनेट होता है। कब? जब उसको रिएक्शन करवाते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए CH3 है, ठीक है, CH3 बॉन्ड बगल में क्या है, CH2, ठीक है, और इस कार्बन पर क्या है, हेलोजन एटम भी है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इस कार्बन को जिस पर हेलोजन एटम होता है, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उसके बगल वाले कार्बन को होता है बीटा कार्बन। तो जैसे ही इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे इसका रिएक्शन होता है, इसको हम हीट करते हैं, तो ये K जो है, KOH जो है वो K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, मतलब डिसोसिएट होता है। और जो ये OH है ये बेस है, तो ये OH क्या करता है, यहाँ आकर के OH जो है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, इसको, और क्या बना के निकल जाता है, H2O बना के निकल जाता है। तो यहां से पता चला कि ये H तो निकल गया हमारा, ये H निकल गया H2, और ये KOH में बचा क्या, K प्लस बच गया। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, K प्लस बच गया। और फिर अब इसमें क्या होगा, यहां से अब क्या होगा, तो जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन में आपको पता है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, कौन ज्यादा मतलब ये होता है, तो आपको पता है कार्बन। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकला तो उस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाता है, कार्बन के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है, कार्बन के पास आ जाता है। अब यहाँ पे ये CH2 है और ये देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है, Br है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH2 है और ये क्या है, Br है, ठीक है। तो ये इसको बेचारा को मन नहीं लगा, ये क्या किया, इसके पास एक्स्ट्रा था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये इस कार्बन के पास कितना होगा, Br लगा के इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो जाएगा, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ और 1 ब्रोमीन के साथ। इस कार्बन के 5 बॉन्ड जो हो गए, तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो फिर यहां से जो K प्लस था वो इस Br को अप्रोच मारेगा और फिर ये निकल जाएगा कैसे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बन जाएगा इथीन, यानी अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और KBr निकल जाता है, और H2O तो आपको दिखाई थी कि कैसे निकलता है।
तो ये रिएक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बन से अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखने वाला बात होता है, जब भी कन्वर्जन में अगर हेलो एल्कीन है और रिएक्शन में KOH है, तो ध्यान यहाँ देना है कि मतलब हेलो एल्केन्स का रिएक्शन जब हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड से कर देंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो है एल्कीन ही फॉर्म हो, कभी कभी अल्कोहल भी बन सकता है। कैसे, कब अल्कोहल बनेगा और कब एल्कीन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जब भी हम इसमें एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहल हेलो एल्कीन का रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। क्योंकि देखिएगा यहाँ हेलोजन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये OH जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल ही है। तो इस न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब भी हम क्या कहते हैं कि हेलो एल्केन का रिएक्शन करते हैं एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड से तो अल्कोहल बनता है, और जब भी हम हेलो एल्केन को रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से तो आपको पता होगा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहां तक बात क्लियर हो गया। इसको, ये तो आपका जनरलाइज रिएक्शन है, ये बना। अब ये क्यू बना, KBr क्यू बना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्यू बना, ये यहाँ हम बताए हैं यहाँ पे नीचे में। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी हम मिटा नहीं रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी जब आप नोट पलटे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये भी बता दिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों, ये बता दिए क्योंकि अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलता है, बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, तो अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन इसका नाम हो गया। बात समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट रूल है सेट जिफ रूल्स। अब क्या होता है देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे एक छोटा कंपाउंड था, तब इसमें एक ही बीटा कार्बन था जिससे हाइड्रोजन निकला, एक ही कंपाउंड बनना पॉसिबल हुआ। लेकिन कोई बड़ा कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ पे हम देखते ये वाला, ये है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो जब हम एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस कंडीशन में दो दो बीटा कार्बन पॉसिबल है, क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन एटम होता है, आपको अभी बताएं, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके ठीक नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस कार्बन पर हेलोजन है तो एक अगर अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे CH, यहाँ पे ये वाला जो बीटा का हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, किसके साथ, इसके OH के साथ। ये OH यहाँ आएगा, बेस है, और इस H को ले जाएगा, H2O बना के निकल जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है, कभी तो यहाँ से भी जा सकता है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो देखिए CH2 बन गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा। कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और यहाँ से क्या होता है, ये क्लोरीन जो है, ये जो हेलोजन एटम होता है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, किसके साथ, K+ के साथ। और यहाँ पे देखिए क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, तो ब्यूट 1 इन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और अगर कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये है जिस कार्बन हेलोजन है, तो इसके ये कार्बन भी तो बीटा होगा, कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ से ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये कंडीशन हो जाएगा। तो अब इस दोनों में से मेजर कौन है और माइनर कौन है, इस बात का समस्या था कि दो प्रोडक्ट जब बन गया इस रिएक्शन से तो मेजर कौन और माइनर कौन। तो इस बात का सॉल्यूशन देते हैं सिटजिफ रूल के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू सिटजिफ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। इस रूल के हिसाब से जिस एल्कीन में ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको हम लोग मेजर मानेंगे, और जिसमें कम रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, माइनर मानेंगे। तो सिटजिफ रूल क्या कहता है, तो ये बात कहता है, ये 1875 में इन्होंने दिया था ये रूल्स। तो अब इसमें हम चेक कैसे करेंगे, इसमें हम चेक कैसे करेंगे कि कौन, किसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, किसके पास कम है। देखिए इस दोनों कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे डबल बॉन्ड। इसमें देखेंगे H2 है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, लगा दिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक H है और एक क्या है, CH2 CH3, एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, CH2 CH3। अब इसमें भी करते हैं वही बात,
यहाँ पे देखते हैं इसका ये कार्बन सी इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, एक एल्काइल ग्रुप, इसमें भी वही है एक H और एक CH3। यानी कि कहने का मतलब है कि दो एल्काइल ग्रुप है इसमें, एक अल्काइल ग्रुप है इसमें, तो माइनर हुआ ये, और दो अल्काइल ग्रुप है तो मेजर हुआ ये। मेजर 81% होता है, मोर स्टेबल होता है, और माइनर 19% ही होता है, लेस स्टेबल होता है। बात समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, तो दो दो बीटा कार्बन था, तो दोनों जगह से एक बार यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक बार यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इस कारण दो प्रोडक्ट बन गया। ये मेजर बन गया क्योंकि इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, ये माइनर हो गया क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। आप पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा जो थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल, उसको भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एक नया जो थर्ड जो प्रॉपर्टी था या थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, जितने भी आपको पता होगा कि कार्बन और, यानी कि कार्बन और जब क्या होता है, तो रिएक्शन होता है मेटल और कार्बन के बीच में, क्या क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल। ठीक है, सर्टेन मेटल टू गिव, सर्टेन मेटल टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। तो क्या बनाता है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना लेता है। तो जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड। ऑर्गेनो बोलते हैं वो कार्बन, और मेटल के लिए मेटेलिक बोलते हैं, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। कार्बन और मेटल के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट तो पता चल गया होगा। तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जो है, जिसमें आप ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन मान लेते हैं, जब इसका रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लास 12 के बेसिस पर इतना काफी है, लेकिन ये एक ब्रांच है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। इस रिएक्शन के तहत आपको दो मेटल के साथ रिएक्शन देखना है आज की क्लास में। एक तो मैग्नीशियम मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे सोडियम मेटल के साथ। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ देखेंगे, पहले देखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। इसमें क्या होता है, तो when alkyl halide react with magnesium metal in the presence of dry ether, then alkyl magnesium halide is formed. What is alkyl magnesium halide? Alkyl magnesium halide is called Grignard reagent. Who is Grignard? मतलब अब इसका नाम क्यों पड़ा Grignard reagent? कौन थे Grignard? तो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, जिन्होंने इस रिएजेंट को डिस्कवर किया था 1900 में, 1900 ईस्वी में, जिन्होंने डिस्कवर किया था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इन्हीं के ऑनर में इसका नाम पड़ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और इसके कारण इनको 1912 में नोबेल प्राइज भी मिला केमिस्ट्री में। अब हम देखते हैं कि क्या कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, अल्काइल हैलाइड है RX। ठीक है, जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो देखेंगे क्या अल्काइल यानी R, मैग्नीशियम है MgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी हम अल्काइल हेलो एल्केन को या अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, तो CH3 हो गया मिथाइल, और मिथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा होता है, नेचर जो है वो देखेंगे, तो अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में जो बनता है, यानी कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे अल्काइल क्या है, CH3 है, तो CH3Mg है मान के चलिए। तो कार्बन और मेटल के बीच में ही बॉन्ड बना, CM बॉन्ड ही बना। तो इन दोनों के बीच में जो बनता है बॉन्ड, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट भी कैसा, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 मान के चलिए अल्काइल ग्रुप में, और वो जो मेटल है मैग्नीशियम उसका होता है 1.2। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया।
जब वैसे, और ये जो है अल्काइल मैग्नीशियम गिगनार्ड एजेंट, इसको वाटर से, जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड वाटर में डाली या वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो देखेंगे ये HR के साथ चला गया और MgOH होल OH और X, यानी कि ये बन गया आपका बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे अल्केन बन गया यानी हाइड्रोकार्बन बन गया। आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, बात समझ में आ गया हूं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो एक बार और बैक जाके देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल तो देख लिए क्या बनाए हम, गिगनार्ड रिएजेंट मिला। अब देखते हैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड का तो क्या बनेगा। देखिए अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम लोग 2 मोल, ठीक है, 2RX और 2Na के साथ रिएक्शन करते हैं। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन इज फॉर्म्ड, एल्केन इज फॉर्म्ड और NaX क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये बात हम लोगों को मतलब पाए। अब इसमें हम इस तरीके से अगर लिखें तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। RX है, ठीक है, 2Na है, देखिए इधर से हम लोग कर लेते हैं RX, ठीक है, किसके प्रेजेंस में कर लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए क्या बनेगा। तो यहां से जो है X, दोनों के दोनों X किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या बनेगा R हायर एल्केन और बाहर क्या जाएगा 2NaX, क्या बाहर जाएगा 2NaX। तो यहां से अगर हम कुछ और लेके देखते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड लेके देखते हैं, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl ले लिए, ठीक है, 2 मोल सोडियम मेटल ले लिए। यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, 2 मोल लेंगे ना हेलो एल्केन, तो यहाँ भी लिए Cl और Cl CH3, ठीक है, किसके प्रेजेंस में लिए, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर D लिख देते हैं, CH3 देखिए ध्यान से CH3 और 2NaCl बाहर चला गया। तो इससे मतलब क्या हुआ, CH3 क्या हो गया, तो CH3 हो गया हमारा इथेन, क्या हो गया, ये इथेन बन गया, हायर अल्केन बन गया। तो जैसे हम इस रिएक्शन में क्या है कि रिएक्टेंट में क्या है, तो अल्काइल हैलाइड, उसके साथ क्या मिलाए, सोडियम मेटल, कैटलिस्ट क्या था, ड्राई ईथर, क्या बना, हायर एल्केन। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात की एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पर है बहुत ही डिटेल्स में। फिर उसके बाद गिगनार्ड रिएजेंट पर है, यानी कि रिएक्शन विथ मेटल में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल देखे। फिर उसके बाद रिएक्शन विथ सोडियम मेटल देखें। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 के 11th क्लास 12th और भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आते रहेंगे लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।